नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं योगेश राज पुरोहित, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये $1 मिलियन बिजनेस है। यहाँ पर मिलियन नहीं, $1 बिलियन बिजनेस है और यहाँ पर लोग एक्सपोर्ट करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो आप भी कमा सकते हैं। ये कोई जादू है, जादू टोना नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है। एक सिंपली बिजनेस है। जो डोमेस्टिक में करते हो वही आप इंटरनेशनली कर सकते हो, रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर या उनके साथ में। इलीगल कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। इलीगल है मतलब बिजनेस में लॉस है, तो इलीगल कुछ नहीं होता। प्रॉपर अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहिए। वीडियो के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस में आ गए तो आपको बायर ऑर्डर क्यों देगा? ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई मुझे बायर ऑर्डर क्यों देगा? क्यों देगा भाई? आपने मेहनत की है, आपको ऑर्डर तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? ऐसी तो क्या मेहनत की है आपने? देखिए, कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए आपने कुछ ना कुछ चीज़ें पहले से स्टार्ट की है या नहीं की है। एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो आपने उसके बारे में रिसर्च की होगी, एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में बेसिक नॉलेज लिया है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज है तो एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो, नहीं है तो कर सकते हो, लॉस होगा। चीज़ें क्लियर है, क्लियर मेंशन्ड है, तो ये चीज़ें हैं। बात करते हैं कि ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करोगे तो बायर ऑर्डर देगा। क्यों देगा? क्योंकि क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, जब आप कुछ भी चीज़ें एक्सपोर्ट, जैसे आप एक्सपोर्ट बिजनेस किसी भी प्रोडक्ट को लेकर एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हो, बायर का आपको इंक्वायरी आता है, ठीक है, इंक्वायरी आ जाता है। लेकिन इंक्वायरी के बाद में आप प्रॉपर टाइम पर या प्रॉपर तरीके से प्राइस नहीं दे पाते या प्रॉपर टाइम पर उसको रिप्लाई नहीं दे पाते। अगर रिप्लाई देते भी हो और वो कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर आप दे नहीं पाते हो और उसको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर नए नए बंदे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। आगे वाला भी सोचता है ना, मैं पैसे दूंगा, सामान नहीं आया, गुड्स नहीं आया मेरे पास तो लॉस हो जाएगा। तो उसको भी तो अपने देखो, अगर आप जेन्युइन हो, आगे वाली पार्टी भी जेन्युइन है ना, उसको भी तो अपना पैसा नहीं डुबाना है, वो भी तो आपको पेमेंट करेगा। आप गुड्स भेजोगे तब जाके एक्सपोर्ट बिजनेस होगा, तो उसको भी तो लगना चाहिए ना कि आप जेन्युइन हो, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है। जो आप एक्सपोर्ट करते हो एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट है, उसके फ़ायदे बेनिफिट जो भी है, ठीक है। पता, इंक्वायरी बस वहीं तक होती है। इंक्वायरी बन के रहती है, ऑर्डर नहीं बनता, ठीक है ना। ऑर्डर कब बनता है? जब एग्री होता है उसके ऊपर, फिर आपको ऑर्डर मिलता है। तो इंक्वायरी को कभी ऑर्डर मत समझना, क्योंकि ये आपकी बड़ी भूल हो सकती है। इंक्वायरी, बहुत सारी इंक्वायरी आती है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ऑर्डर में, ठीक है। जब ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे तब जाके आपके पास में प्रॉपरली एक्सपोर्ट बिजनेस का ऑर्डर आएगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर शुरुआत में लोग घबरा जाते हैं कि भाई यार बायर ने कुछ तो पूछा है, नॉर्मल है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, उसके बेनिफिट वगैरह पूछना है, ठीक है। कौन से डेली टर्म्स यूज़ करोगे, इनको टर्म्स कौन से यूज़ करोगे, पेमेंट टर्म्स में बात कर ले थोड़ी, तो बायर ऐसे बात करेगा आपसे। ऑब्वियसली वो आपको पहले से बताएगा कि इस पेमेंट टर्म्स में बिजनेस करते हैं, तो आप प्रीफर करो कि आपको कौन सा पेमेंट टर्म्स चाहिए। कन्वर्सेशन करो, कन्वर्सेशन में जो भी निष्कर्ष निकलेगा, अगर जेन्युइन होगा तो अच्छा निष्कर्ष निकलेगा, और जेन्युइन नहीं है तो निष्कर्ष नहीं जेन्युइन नहीं है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा ऑब्वियसली। तो कुछ चीज़ें आपको और आपके बायर के बीच में जो कन्वर्सेशन है ना, उससे प्रॉपर पता चल जाता है। तो पहला है कि कुछ चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। दूसरा आता है स्टार्टअप। कुछ चीज़ें स्टार्टअप में कैसे आती है, लाइक स्टार्टअप मतलब क्या? एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो तो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बेसिक लाइसेंस रहते हैं, वो ज़रूरी होता है। जैसे कि कंपनी बना ली, GST ले लिया, ठीक है, उसका IC कोड ले लिया, तो ये जो बेसिक रहते हैं ना, वो बेसिक लाइसेंस आपको लेने पड़ेगा। ऑब्वियसली बेसिक लाइसेंस लेने के बाद में आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करो कि भाई मेरी ये कंपनी है, फलाने जगह पे है और हम लोग इस प्रोडक्ट में, इस कैटेगरी के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, ये फ़ायदा है, ये बेनिफिट। तो आपका कुछ दिखाने के लिए तो होना चाहिए ना कि आपके बैकअप में आपने क्या चीज़ें सेटअप की है। ऐसा नहीं होता है कि भाई ऑर्डर आएगा तो मैं सेटअप करूँगा। सेटअप करो तब ऑर्डर आएगा, ठीक
ठीक है, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके बाद में ऑर्डर आता है। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल देना आप कि अगर आप ये सोचते हो कि पहले मेरे को ऑर्डर मिलेगा फिर उसके बाद में सेटअप करूँगा, तो नहीं भाई साहब, ऐसा एक्सपोर्ट बिजनेस में तो नहीं चलता। अगर चल भी जाएगा तो प्रॉब्लम आपको ही आएगी, या तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सारे चीज़ें देखेगा ना भाई आपके पास लाइसेंस है नहीं है, क्योंकि फिर क्या, चलो ऑर्डर आपके पास, इंक्वायरी बायर ने डाल दी, तो इंक्वायरी डाली तो आपके पास आईसी कोड होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, कंपनी बनी हुई होनी चाहिए, उसके बाद में आपके पास आरसीएमसी लाइसेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ बनाते बनाते आपके 10-12 दिन 15 दिन तो ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। अब ये दिन चले गए तो उसका जो कंफर्मेशन का आपको मेल करना होता है वो भी 15-20 दिन का ही रहता है। वो टाइम पीरियड चले जाने के बाद में आपका इंक्वायरी ही बना रहता है, ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सेटअप ज़रूर होना चाहिए अपने एक्सपोर्ट बिजनेस का। उसके बाद में सेटअप करने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पर एक चीज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से अब आप बड़ी सी बड़ी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो आप बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हुए भी आप उसको सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। बोले जिगरा होना चाहिए कुछ चीज़ करने के लिए, रिस्क लेना ज़रूरी है अगर आप कुछ बिज़नेस शुरू करो। तो कहने का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है बिज़नेस के अंदर, जो कभी कभी बोले डेयरिंग का काम करती है, वो चीज़ें होती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये चीज़ मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता तो नहीं होगी, वो फिर चीज़ होगी नहीं ऑब्वियसली। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द मोर इम्पोर्टेंट इन एक्सपोर्ट बिजनेस। तो ये होना आपके पास ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, उसके बाद में बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। कुछ चीज़ें करना और कुछ चीज़ें सोचना, ठीक है। करना इम्पोर्टेंट है ना, सोचने से तो क्या होगा, सोचने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, करने से होता है सब कुछ। तो चीज़ें करो, एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करो, तब जाके पैसा आएगा, और नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अब डिजिटल मार्केटिंग का भी कैसा है कि अगर आप प्रमोशन करोगे तो लीड जनरेट होगी। अगर आप ये सोचो कि मैंने सारी चीज़ बना ली है, अभी मैं बैठता हूँ चेयर पे और मुझे ऑर्डर आएगा, तो जब तक लोगों के पास आपका प्रोडक्ट पहुँचेगा नहीं तब तक ऑर्डर आएगा कैसे। और एक्सपोर्ट बिजनेस तो ऐसा है कि आपको अपना प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में भेजना, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, कि भाई पता होगा कि भाई इन प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, तो फिर वो ऑर्डर देंगे ना, चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है। घर बैठे फॉरेन बायर आएंगे, गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है। प्रमोशन करना, जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो करना ज़रूरी होता है, उसके माध्यम से ही जो है लीड जनरेट होती है, और उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपके पास पूरा सेटअप है, नॉलेज है, और प्राइसिंग दे सकते हो, ठीक है। और बेसिक नॉलेज, मतलब कहने का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बेसिक नॉलेज है, तो आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में आप उसका ऑर्डर कंफर्म करवा सकते हो। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर आता है, उस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज़ मत करना एक्सपोर्ट बिजनेस में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके की जानकारी बहुत सारी मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।